अरे जे कोई जा मोड़ी को आज उठाए दे तो मैं बताए दियो, लड्डू गोपाल को मैं असली देसी घी के बने लड्डुओं का भोग लगाऊंगी। पूनम जी की सांवली सूरत पर अब भी संपन्नता झलक रही थी। वो तेज आवाज में चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकली। अरे भाग्यवान, सवेरे सवेरे कौन सी बात पर अपनो गुस्सो निकाल रही हो है? इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाना सुनकर बाहर दालान में सुबह की चाय पी रहे सतेंद्र जी अंदर आ गए थे। आखिर उनकी सुबह सुबह की बिजनेस से रिलेटेड न्यूज पढ़ने में ब्रेक जो लग गया था। ये सब तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है जो जा मोड़ी के सर पे चढ़ाए रखो है। देख ले, सूरज सर पे आ गया है, पर तुम्हारी लाडली को अब तक सवेरो ना हुआ। आज फिर पूनम जी सतेंद्र जी से शिकायत कर रही थी। पर किसकी? सोनम की, और किसकी? पूनम जी जब भी गुस्सा होती थी ना तो ऐसे ही अपनी ठेठ मथुरा की ब्रिज भाषा में ही बात करती थी। सतेंद्र जी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी चाय के कप के एक घूंट को भरते हुए बोले, पूनम जी काय के लिए इतना गुस्सो कर रही, और वो भी सवेरे सवेरे? बच्ची है, सोए लेन दो। एक बार जगवे के बाद तो वैसे भी दिन भर चकरघिन्नी की तरह घूमती रहती है, वो थक जात होगी मोड़ी। सतेंद्र जी पूनम जी का गुस्सा ठंडा कराने की गरज से बोले, हाँ और चढ़ा ले सर पे वहाँ मोड़ी को। जब सासरे जाए के वहाँ भी दिन चढ़े सोती रहेगी तो जय उल्हानो आओगो कि जाके अम्मा ने जा कछु सहूर न सिखाओ। पूनम जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए एक बार फिर से किचन में चली गई। अरे क्या हुआ पापा, सुबह सुबह माँ का पारा इतना हाई क्यों हो रखा है? बाहर से जॉगिंग करके आते हुए मयंक ने पूछा। जी मयंक बहुत ही काबिल और नामी गिरामी आर्किटेक्ट था दिल्ली में। अभी वो छुट्टी लेकर मथुरा आया हुआ था। उसकी शादी तय हो गई थी और 2 दिन बाद ही वो लोग लड़की वालों के यहाँ जाकर सगाई करने की तैयारी में लगे हुए थे। कुछ नहीं बेटा, अरे तुम तो अपनी माँ को जानते ही हो, उन्हें सोनम के भविष्य की चिंता है और शायद इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही सख्त हो जाती हैं सोनम पर। सतेंद्र जी ने चाय का आखिरी घूंट भरते हुए कहा। क्या ये कुंभकर्ण अभी तक उठी नहीं है? मयंक ने अपने शू लेसेस खोलते हुए कहा। तभी तो माँ इतना गुस्सा हो रही है, रुके मैं जाकर देखता हूँ उसे। मयंक ने हाथ धोकर कहा और मुस्कुराते हुए सोनम के कमरे की तरफ चला गया। मयंक और सतेंद्र जी दोनों ही सोनम की फेवरेट लिस्ट में थे। पूनम जी भी थी, पर उनका अपना अलग लाड़ लड़ाने का तरीका था। सोनम का कमरा। अपने बेड के एक किनारे से सिकुड़ी हुई लेटी थी सोनम। रात भर उलझुल पोजीशंस में लेटने की वजह से बिस्तर से कंबल कब का नीचे गिर चुका था, पर उसे होश कहाँ था। और इसी वजह से वो एसी की ठंडक की वजह से खुद में सिमटी हुई लेटी थी। मयंक ने जब उसे ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने कंबल उठाकर सोनम के ऊपर डाल दिया और उसके सिराहने बैठकर उसके सर पर हाथ सहलाने लगा। अरे उठ जा कुंभकर्ण, नहीं तो आज माँ तेरी बलि चढ़ाकर ही मानेंगी। मयंक ने धीरे से उसके कान में कहा। भाई प्लीज सोने दो ना, माँ की बड़बड़ से हमारी नींद एक बार खराब हो चुकी है। सोनम कंबल में मुंह छिपाए हुए अलसाई से आवाज में बोली। मतलब तू ऐसे नहीं उठेगी? मयंक ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। सोनम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मयंक ने कंबल उठाकर एक तरफ फेंक दिया और सोनम को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। भाई आप क्या कर रहे हैं? हमें नीचे उतारिए। भाई हमें चक्कर आ रहे हैं। जब तक तेरी नींद नहीं भागेगी ना, आज तुझे ऐसे ही गोल गोल घुमाता रहूंगा। मयंक ने सोनम को घुमाना जारी रखते हुए कहा। अच्छा ठीक है भाई, हमारी नींद भाग गई है और हम वादा करते हैं कि कल से जल्दी उठ जाएंगे, पर प्लीज अभी तो हमें नीचे उतार दीजिए। सोनम ने मिन्नतें करते हुए कहा। मयंक ने सोनम को बिस्तर पर बैठाया और उसके बगल में ही लेट गया। उसका सर भी तो घूम रहा था। क्या भाई, आपका अभी तक बचपना नहीं गया? अब हम छोटे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। आपको पता है हम कितना डर जाते हैं। सोनम ने मुंह बनाते हुए कहा। गलत, मेरे लिए तो तू अभी भी वही छोटी सी गुड़िया है। मयंक कहीं खो गया था, जिसे आप सब शिव मंदिर के पास वाले बगीचे से उठाकर अपने घर ले आए थे, और इसीलिए शायद माँ हमें ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। बताइए ना भाई, यही है ना हमारी सच्चाई? क्या सोनम ही हमारे मयंक की बिट्टो है? क्या इन 20 सालों में अब तक पूनम जी ने सोनम को पूरी तरह नहीं अपनाया है? अगला एपिसोड मिलेगा कल। उसके लिए कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं। अभी सारे एपिसोड सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारे कुकू FM ऐप को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।